आज का हमारा रहेगा पॉइंट ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ये ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है कोई रेखा, कोई लाइन किन्हीं यानी दो या दो से अधिक लाइंस को कट करे उसे कहेंगे हम तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। यदि कोई हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, यहां पर ध्यान समझो बात है, L1 और L2, और एक लाइन इन दोनों को काट रही है। ये कोई L3 है, ये कोई क्या है? L3। तो जो रेखा इन दो रेखाओं को काट रही है उसे कहेंगे तीसरी रेखा या तिर्यक लाइन। क्या बोलेंगे इसे? तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। अब जब ये काट रही है तो इसमें कुछ एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। भाई एंगल बनेंगे कब? जब दो रेखाएं काट रही हैं। यहां पर तो दो रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही है, दो रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही है। यहां पर हमारे पास एंगल बने, अगर हम एंगल ड्रॉ करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने एंगल बने? 8 एंगल बने। कितने एंगल बने? 8 एंगल। अब इन 8 एंगलों को 3 पार्टों में, 3 टाइप के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 8 एंगलों को। सबसे पहला पार्ट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। पहला पॉइंट बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान समझ लें इन बातों को। कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं जो एक साइड होते हैं। एक साइड मतलब एक साइड ऐसे नहीं, जो एक आधार पे होते हैं, जो एक आधार पे होते हैं। जैसे 1 5। देखो इन दोनों रेखाओं पे एक रेखा तो काट रही है, तो ये ऊपर वाला पार्ट राइट साइड का ऊपर वाला, ये भी राइट साइड का ऊपर वाला। एंगल 1, एंगल 5। इधर देखो 2 और 6, 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6, 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। ये हमारे पास 4 पेयर बने हैं, चारों पेयर बने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब समझो, लाइन ने एक लाइन को काट रही है तो उस लाइन का जो हम देख रहे हैं राइट पार्ट, क्या देख रहे हैं? और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला राइट पार्ट, ये दोनों कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। क्यों? कि इस लाइन में ऊपर वाला भाग, इस लाइन में ऊपर वाला भाग, राइट दोनों पार्ट हैं, इन दोनों को बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इसमें देखोगे लेफ्ट वाला पार्ट 2 और इसमें देखेंगे लेफ्ट वाला पार्ट 6, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। इसमें देखेंगे नीचे क्या है? 3। लेफ्ट में नीचे वाला क्या है? ऊपर वाले का 3, और इसमें लेफ्ट में नीचे वाले का 7। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। हिंदी में बोलेंगे संगत। संगत बोल दो, कॉरेस्पॉन्डिंग बोल दो, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसा मन करे वैसा बोल सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए।
इसमें 4 और इसमें 8, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। एक टाइप के एंगल तो ये हो गए। दूसरे आते हैं हमारे पास, दूसरे टाइप के बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं हम एकांतर अंतःकोण। हिंदी में भी लिखो भाई, एकांतर अंतः। जब तुम समझ जाओगे कि कोण कौन से हैं, तो चाहे तो तुम उन्हें अल्टरनेट कह दो, चाहे तुम कह दो उन्हें एकांतर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझना होगा। अब एक अंतर पे अंदर, अंतः मतलब अंदर वाले, इंटीरियर अंदर वाले, अंतः मतलब इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर। यहां पर हम जो लेते हैं वो लेंगे ये 4 और ये 6, अल्टरनेट, अल्टर अंतर पे, इसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला, ये हो गया एंगल 4 और एंगल 6, 3 और 5, 3 और एंगल 5। ये दोनों क्या है? पेयर। ये इसके अल्टरनेट है, ये इसके अल्टरनेट है। अल्टरनेट जैसे सामने वाले का हाथ मेरा राइट, सामने वाले का राइट, लेकिन है कौन से? अल्टरनेट। कौन से हैं? जैसे हम हैंड शेक करते हैं, जैसे हम करते हैं हैंड शेक 2 लोग, लेकिन हम अपने लिए क्या सीधा हाथ, उस सामने वाला का क्या वो सीधा हाथ, लेकिन अगर कोई दूसरा देखेगा तो क्या है? क्रॉस। क्या है? लाइन, क्रॉस। ऐसे क्या है? ये क्रॉस। ये क्या है? क्रॉस। इसे बोलेंगे अल्टरनेट। क्या बोलेंगे? तीसरा आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को बोलते हैं एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। बात समझो, एक ही ओर के, एक ही साइड के, इस बार क्या है? एक ही साइड के। कौन कौन से? 4 और 5, एंगल 4 एंगल 5। ये क्या है? एक ही ओर के, एक ही ओर के, और वो भी क्या है? अंतः मतलब अंदर वाले, मतलब अंदर वाले। एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों हैं, दोनों पेयर कौन से हैं? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। एक पॉइंट और है जो तुमने पढ़ रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट में शीर्षाभिमुख। कौन सा हो जाते हैं? अब वर्टिकली अपोजिट हमारे पास दोनों पॉइंट बन रहे हैं। एक तो यहां बन रहे हैं, एक यहां बन रहे हैं। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये क्या है? वर्टिकली क्या है ये? और यहां देखेंगे 5 7 6 8, 5 7 और 6 8, ये क्या है? वर्टिकली क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें सिर्फ ये 4 टाइप के एंगलों में, सारे एंगलों को तोड़ रहे हैं हम 4 टाइप के एंगलों में। पहला कौन सा बन गया? कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ में आए? एक आधार, एक साइड आधार वाले कोण, एक साइड आधार टाइप, एक साइड आधार टाइप। 1 5 2 6 4 8 3 7, ये तो हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरे आए एक अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट उल्टे,
सेक हैंड अंदर वाले, केवल कौन से, दोनों लाइनों के अंदर वाले, दोनों लाइनों के 3 5 4 6। फिर आया कंजिक्यूटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखना इसका भी। कंजिक्यूटिव लगातार, कंजिक्यूटिव लगातार, इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतःकोण। अब ये हमारे पास अगर लाइन देखो, ये लाइन होगी इसके एक ही ओर के 4 और 5, 3 और 6, ये हो गए एक ही ओर के। और ये तुम पढ़ के आए हो, कौन सा पढ़ के आए हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। जब दो लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स, 1 3 2 4 5 7 6 8। बात समझ में आई? इसको मोटा मोटा उतार लो। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, इसमें 4 और 5 का सम 180 तो होगा। प्रूव करेंगे ना, अब अभी नहीं बोल सकते। अभी हमने दो लाइन ली है केवल पैरेलल कंडीशन में, जब लेंगे पैरेलल कंडीशन में, ये अब चलेगी कंडीशन कि इनकी वैल्यूज बराबर है। अभी हमने बराबर कहीं लगाया किसी में, अभी तो सर हमने डिवाइड किया है कि एंगल कौन कौन से, अब लगाएंगे क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं कब होंगे, जब पैरेलल लाइन में, जब ये L1 L2 पैरेलल होंगे और कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी, ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, होंगे ना बराबर। वैसे तो ये अभी बराबर हैं, और ये भी, इनका सम क्या होता है, तो सारे सारे। व्हेन टू पैरेलल लाइंस, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइंस दी हैं, एक ए बी और सी और डी, ए बी सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल जो ए इन दोनों को काट रही है पी एंड क्यू पर। दिया क्या है, दिया है, गिवन क्या है हमारे पास कि पी क्यू, सॉरी ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है पी और क्यू पर, दोनों पी और क्यू पर। तो पहला नोट है, फर्स्ट, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कैसे, अब पहले हम इनको एंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ही मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, ये 4, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8, ठीक है, हमने 8 एंगल मान लिए। अब पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 किसके बराबर है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, और एंगल 4 बराबर, ये बराबर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनका पेयर क्या होगा, बराबर, क्या होंगे। सेकंड पॉइंट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर होता है किसका, अल्टरनेट, कौन से, इंटीरियर, अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एकांतर एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, वो भी क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, अब कौन कौन से हो गए, एक तो 3 के साथ कौन हो गया, 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5, और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये बराबर होते हैं, होते हैं बराबर। अगर यहाँ 30 है तो ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। तीसरा पॉइंट आया हमारे पास, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल, अब ये भी क्या हो, इक्वल नहीं, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। यहां पर बात होती है क्या, सप्लीमेंट्री। 4 and 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180, और 3 और 6 बराबर क्या बनाएंगे 180। यहां पर देखो छोटी छोटी बात कैसे प्रूव करनी है, यही कर देंगे प्रूफ सारे ने। एक लाइन एंगल कितने का होता है, अगर हम इसको क्या मान लें, x क्या मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स बनेगा। भाई दोनों का सम कितना होगा 180। जब हमने इसको x माना है तो ये कितना हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कितना कॉरस्पॉन्डिंग, गुड 180 माइनस, जब ये पैरेलल है, जब ये लाइन पैरेलल है, दो चीज होगी, ये इसके वर्टिकली है, ये कितना हो जाएगा x, और ये इसके वर्टिकली है, ये इसके वर्टिकली है, तो ये इसके वर्टिकली है, मिल गए सारे। देखो अब 1 5, 1 और 5 बराबर है, क्यों x है। 2 और 6 कितना है 180 माइनस x। 3 और 7 कितना है x। 4 और 8 बराबर हो जाएंगे। जाओ, कल से थोड़ा लेट आया करेगी, चिंता मत करो। फिर आते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ देखो 3 और 5 कितने बोल रहे हैं x, ये किसके बराबर है x के, और 4 और 6 कितने हो गए 180 माइनस x, लिख सकते हैं। फिर पूछी बात कि एंगल 4 और 5 का मान कितना है 180, लिखो 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जोड़ रहे 180 माइनस x प्लस x कर दें तो x से x कर दें, कितना बचेगा, मिल गया 180। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब लाइन क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल, ठीक है। जब हमें दिया होगा, कब कि दिया है लाइन क्या है पैरेलल, क्या है लाइन ये पैरेलल, जब ये कंडीशन होंगी, अब अगर हमें दूसरी बात में कि इस बात को जरा नोटिस करना, टू प्रूव lines AB and CD are parallel। अगर हमें लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, तो यहां याद रखना कि जब हमें लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तब हम दो टाइप के एंगल दिखा दो। एक तो दिखा दो ये दोनों एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, तो हमें दिखाना होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये बन जाए तो लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल, प्रूफ कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि अगर उनके अंटर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल है तो बोलेंगे क्या लाइंस क्या है पैरेलल प्रूफ हो गए।
या पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। दूसरी कंडीशन में पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है, आर सप्लीमेंट्री। अगर हम इन्हें प्रूफ, इस लाइन को प्रूफ कर दें तब भी हम क्या बोलेंगे, लाइन क्या है, पैरेलल। समझ में आई बात? भाई ऐसा भी तो हो सकता है, हमें दो कंडीशन मिलेंगी सवालों में, या तो दी जाएंगी दोनों लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन दी जाएगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन दिएगा तो ये एंगल बराबर है जो दिए हुए हैं, कंडीशंस हैं, ये सप्लीमेंट्री हो गए, ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, ठीक है, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे। या हमें कुछ एंगल्स दे दिए और पूछ जाए कि ये जो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, क्या है, तब हमें ये पेयर दिखा दो बराबर और ये पेयर दिखा दो सप्लीमेंट्री, तो लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल। क्या बनेंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि लाइन पैरेलल है, प्रूव दैट लाइन पैरेलल्स, तो हम इन एंगलों को दिखाएंगे, इन एंगलों से हम क्या करेंगे, लाइन पैरेलल। उतारो, तो क्या मिल गया, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल सारे कोण जो मैंने बताए हैं, टाइप ऑफ कोण क्या होंगे, अपनी अपनी कंडीशन पे, अपनी अपनी संगत कोण बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोण बराबर, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा ना, होगा, इतनी बराबर होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ में इसमें ये चेक करना है कि हमें पहले दिया क्या है। हमें एक तो ये कोण दे दिया, एक ये कोण दे दिया, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो एम एन ए है, ये वाला एंगल इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, है एंगल ए एन एम बराबर एंगल है, एक अंदर का होना चाहिए, एक बाहर का नहीं, एक ही साइड ना हो गए। अभी लिखवाया, देख 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 देख, दो किसके बराबर है, यहाँ दो है तो यहाँ ना आयो, कौन सा है, लेकिन इसमें तो नीचे 6, 2 और 6, उसे मत देखो, या ना कर रहा हूँ बराबर, या कर रहा हूँ बराबर, या वाले ए एन एम बराबर हो जाएगा सी पी एन कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर है, तो कितना हो गया, एंगल सी पी एन बराबर हो गया 110, क्योंकि ए एन एम कितना है 110, ये भी कितना हो गया 100। अब देखो ये पूरी क्या है, एक लाइन, पूरी क्या है, एक लाइन, तो सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू प्लस सी पी एन, इन दोनों का सम कितना होगा 180। सी पी क्यू कितना है हमारे पास 2x माइनस 30 प्लस सी पी एन का मान कितना है 110 बराबर 180। 110 में से 30 गए, कितने बचे, माइनस के प्लस के 80, प्लस के बराबर 180। किसकी वैल्यू निकालनी है, इसे हटाओ, इधर ले जाओ, 2x बराबर 180 माइनस 80, कितना बचेगा 100। 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 100/2, कितना बचेगा 50। तो x बराबर कितना मिल गया, यही तो पूछा है। अब यूज करना प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग